Hello and welcome to the Cape Middle East YouTube channel. मेरा नाम है संजीव कौशल and in today's video I'm gonna tell you how to get the work permit for Portugal for free of cost. So this video is going to be very interesting for you guys, those who are looking for the work permit of Portugal, and I'll tell you how to apply step by step and for free of cost by yourself. If you want to do it, so you need to watch this video till the end so that you can get all the details about this. And there are some paid content as well, like you want to take the services of our side. There are some agencies, there are many friends of mine, those will take some services as well, take some charges to provide the services over there, but these are very reliable sources. Still, if you are looking for free of cost, so you can do, there are chances that you can do by your own, but make sure you have to do the efforts over there and you have to keep all the details that I'll tell you in this video. So watch this video till the end so that you can get all the details about this. Okay. So what is the first step if you want to take the work permit for Portugal? Basically work permit जो Portugal है, it is called TRC, temporary residency permit, और temporary residency card, TRC TRP both it is called. और ये दो तरीके से मिलता है, या तो आप वहाँ पे किसी कंपनी में अपना जॉब ले लो, टेक योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर, या फिर आप बिज़नेस माइग्रेशन शुरू करो, आप अपनी खुद की कंपनी वहाँ पे बनाओ. इन बोथ केसेस यू आर एलिजिबल टू गेट योर रेजिडेंसी परमिट इन पोर्चुगल. तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे जो फर्स्ट एंड प्राइम चीज़ चाहिए वो है आपका शेंगन वीज़ा. अभी ज़रूरी नहीं है आपने शेंगन जो वीज़ा है वो आपने पोर्चुगल का ही लेना है. सो मेक श्योर कि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा ले सकते हो. शेंगन इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्री, देयर आर 26 कंट्रीज़ आर देयर. तो उसके अंदर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्वीडन, पोलैंड, पोर्चुगल, जो भी लीनियर कंट्री है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए सर्च करो, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे. अगर आपको पहला शेंगन वीज़ा ही नहीं मिला, सो यू विल बी नॉट एबल टू ट्रैवल देयर, एंड अगर ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे तो कैसे आप अपनी TRC अप्लाई कर सकोगे. सो मेक श्योर कि आप अपना शेंगन वीज़ा है वो विद फुल रिसर्च आप देखो कौन सी कंट्री में ईजी है. इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑल द ईयर्स थ्रू आउट द ईयर्स एक ही कंट्री है जो ईजी रहेगी. इट चेंज विद द सिचुएशन एंड टाइम एवरी टाइम. सो इन वेन एवर यू वांट टू अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा, फर्स्ट मेक श्योर कि विच कंट्री इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर दिस, एंड उसी के लिए आप वीज़ा अपना अप्लाई करो. तो वीज़ा अप्लाई करने के टाइम में जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो अलग से मैं वीडियो बनाई है ऑलरेडी. मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं जो शेंगन वीज़ा को डिटेल में डिस्क्राइब करती हैं. अगेन मैं बनाता भी रहूँगा. सो इस चैनल को जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव मिलती है. तो मेक श्योर करो कि आप पहले शेंगन वीज़ा आप अपना ले लो ईजीली, किसी भी कंट्री का ले लो, डजेंट मैटर. वहाँ पे आप ट्रैवल करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसी कंट्री में ट्रैवल करना पड़ेगा जिस कंट्री का आपके पास में वीज़ा है, और वहाँ से आप लीगल तरीके से बाय एयर, बाय बस, बाय कार, बाय मेट्रो, बाय ट्रेन, लाइक एनीवेयर यू हैव टू ट्रैवल टू द पोर्चुगल. और पोर्चुगल में ट्रैवल करते जो सबसे फर्स्ट स्टेप आपने करना है आफ्टर शेंगन वीज़ा इज़ आपने रेजिडेंसी परमिट के लिए, वर्क परमिट के लिए इज़ लीगल एंट्री रजिस्ट्रेशन. अभी लीगल एंट्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? लीगल एंट्री रजिस्ट्रेशन को हम डिटेल में थोड़ा बताएं आपको. इट इज़ ए इंटीमेशन और मैसेज जो आपने वहाँ पे सेफ के अंदर अपना देना है. सेफ एक उनकी अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कि फॉरेनर को, जो भी बाहर से आ रहे हैं फॉरेनर को, उनको रजिस्टर करती है. सो आपको मेक श्योर करना है कि आप विद इन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी सेफ की रजिस्ट्रेशन करवा लें. और इसका वन ऑफ द ईजीएस्ट वे क्या है, या तो आप कंसल्टेंट हायर करो. मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप सेफ के लिए भी कंसल्टेंट हायर करो, बट दिस इज़ वेरी प्राइम डॉक्यूमेंट. अगर आप ये नहीं करोगे आपका प्रोसेस बहुत डिले हो सकता है. तो मेक श्योर कि आप अपना सेफ का रजिस्ट्रेशन करवा लो. ईजीएस्ट वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ. इसके लिए आप अपना होटल बुक करो. होटल या हॉस्टल आप कुछ भी बुक कर सकते हो वहाँ पे, और आप अपने होटल या हॉस्टल को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मेरा सेफ में इनरोल कर दें, सेफ में रजिस्ट्रेशन कर दें. तो मोस्ट प्रोबेबली आपका होटल या जो आपका हॉस्टल है वही आपको रजिस्टर कर देगा सेफ के अंदर.
और आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका ये विदिन 72 आवर होना चाहिए। और इसके बिना जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आपका वैलिड पासपोर्ट, जो कि 6 महीने तक होना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास में होगा बिकॉज यू ट्रैवल ऑन इट। और उसके बाद में आपका शेंगन वीज़ा आपके साथ में होना चाहिए। आफ्टर दैट आप किस कंट्री से किस जरिए है, लाइक आपके पास में जर्मन का वीज़ा है तो आप इंडिया से या यूएई से फर्स्ट आप जर्मनी गए, आपके पास में वो टिकट होना चाहिए जर्मनी का। आफ्टर दैट आप जर्मनी में कौन से होटल में स्टे किया, 1 दिन 2 दिन, वो चीज़ आपके पास में, उसका भी अपने बिल निकाल के रखना है, बिल अपने पास में रखना है। और जर्मनी से आप किस मीडियम के थ्रू पुर्तगाल ट्रैवल किया, लाइक बाय मेट्रो किया तो मेट्रो का टिकट रखो, एयर किया तो एयर टिकट आपके पास में है। इफ़ यू हैव हायर्ड अ टैक्सी तो टैक्सी भी आप प्राइवेट टैक्सी ना हायर करो, कोई गवर्नमेंट की या कोई रजिस्टर सर्विस की ही टैक्सी हायर करो ताकि आप उसका प्रॉपर एक बिल निकाल सको, बिल ले सको। तो आपके पास में वो ट्रैवल मीडियम का बाय मेट्रो जा रहे हो, बस जा रहे हो, किसी तरीके से भी जा रहे हो, आपके पास में प्रॉपर वो टिकट्स होना चाहिए पर्टिकुलर डेट का जब आपने उसके अंदर एंट्री किया है। आफ्टर दैट आप पुर्तगाल में कोई होटल या रेस्टोरेंट ले रहे हो, उसका आपके पास में प्रॉपर बिल होना चाहिए। दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एनरोल्ड विद द सेफ डिपार्टमेंट। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपने सेफ का एनरोल करना है। So after the legal entity registration, now we have a second work which needs to be done। और ये सबसे प्राइम चीज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ योर जॉब। तो सेकंड चीज़ आपको जो करनी है बाय योर सेल्फ इज़ टू फाइंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ। और ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, क्रिटिकल पार्ट है, बिकॉज टू फाइंड अ पर्टिकुलर जॉब एंड इन अ पर्टिकुलर फील्ड इट्स नॉट सो ईजी एज वी अज्यूम। बिकॉज हम क्या वी हैव एक्सपीरियंस इन आवर होम कंट्री प्रीवियसली ना, इफ़ यू आर इन इंडिया, पाकिस्तान और यूएई, so the environment is, you know how it is, and you are familiar with the local languages and you are familiar with the work here, and you know about your qualification because you already done everything in your home country, so it's easy to get a job and you have many contacts as well there. But in spite of, if we are talking about the Portugal, so in another any foreign country where you're going for first time and you are looking for a job, it's quite difficult to find a job over there. First of all, there is a problem of language. There is a language barrier if you are going to search a job in Portugal, because you are not familiar with the native language, which is Portuguese over there. If you know English very well, if you are familiar with the English, you are able to communicate and you are able to at least make understand others that what actually you are looking for and what you want to say, so it's easy for you to get a job. If you don't know English and if you are not familiar with any EU language, any European language, Dutch, French, Spanish or Portuguese, even Russian, you don't know anything, so it's going to be very difficult for you guys. And I recommend you in such case better you take the consultancy of any local consultant over there, because in such condition where you are not able to communicate in any of the languages, whether in English or in a European language, so it's going very difficult for you to get a job over there. So language आना बहुत मस्ट है, नहीं आता at least you have to communicate in English, English आना ज़रूरी है। तो एक सेकंड इसमें क्या करना है, सेकंड you have to prepare your mind, माइंड का प्रिपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं है, लाइक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप यूएई में हो या आप इंडिया में हो, आप वहाँ पे अच्छी रेपुटेड जॉब कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब ओवर देयर, सो मेक श्योर कि आपको सेम पोजीशन, सेम लेवल और सेम सैलरीज नहीं मिलेंगी। फर्स्ट अज्यूम दैट अगर आपका माइंड है कि आप अपनी करंट पोजीशन से, आप अपनी होम कंट्री से करंट पोजीशन से नीचे का लेवल आपको मिलेगा, बिकॉज एक्सपीरियंस इज़ वेरी टफ हियर। किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओ, हमारे इंडियन लेवल का या यूएई का थोड़ा लेवल अप है जॉब का, इंटरनेशनल लेवल का डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अप ओवर देयर। सो अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हो फॉर एन इंस्टेंस और वहाँ पे आप जॉब ले रहे हो, तो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव की मिलेगी, मार्केटिंग सेल्स मैनेजर की नहीं मिलेगी, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। अगर आप किसी काम में सुपरवाइज़र हो तो फर्स्ट वहाँ पे आपको जाके सुपरविज़न की जॉब नहीं मिलेगी, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ टीम मेंबर। सो दिस यू हैव टू बी पुट इनटू योर माइंड बिफोर यू आर ट्रैवलिंग टू एनी फॉरेन कंट्री, कि आपको जो भी मिलता है एट बिगनिंग बेटर यू ऑप्ट फॉर दिस इनिशियली, और लेटर ऑन जब आप फैमिलियर हो जाओगे विद द लोकल लैंग्वेज ओवर देयर, देयर इज़ इंग्लिश, और वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है किसी भी कंट्री के, अब एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन लैंग्वेजेस मोस्ट ऑफ देम, सो आप उसमें फैमिलियर हो जाओगे, सो इट्स गोना बी ईजी फॉर यू टू गेट अ बेटर जॉब।
जिन लोगों को लैंग्वेज आती ही नहीं है, ना ही हिंदी आती है, ना ही इंग्लिश आती है, ना ही उनकी कोई लोकल लैंग्वेजेस आती है, सो उनके लिए क्या है, आप बेटर किसी कंसल्टेंट से ही अपना सर्विस चार्ज पे करके जॉब कॉन्ट्रैक्ट या जॉब के लिए हेल्प कर सकते हो, रादर देन आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, दैट यू डोंट हैव टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स, यू डोंट नीड टू कम्युनिकेट विद द पीपल. फॉर एन इंस्टेंस आई टेल यू, find a job like in a manufacturing company. in manufacturing में क्या होता है, there is a workplace, work warehouse होता है, warehouse में you have to manufacture something, you have to do the packing all the times, you have to do the unloading all the time. और यहाँ फॉर्म में आप चले जाओ, किसी खेतों में चले जाओ, फार्म्स में चले जाओ, over there you have to do the field work. So in that case where you don't need to communicate with the clients, you don't need to communicate with people, you are able to get such kind of jobs in overseas. जॉब फाइंड आउट करोगे तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, ये भी आप मैंडेटरी चीज़ है. प्रिकॉशन के लिए आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना है केयरफुली. जब आपको जॉब फाइनलाइज हो जाएगी, आप अपनी इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू लेने के बाद में, इंटरव्यू होने के बाद में, इफ़ यू एंड योर एम्प्लॉयर बोथ आर सेटिस्फाइड, सो दे विल गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट. जॉब कॉन्ट्रैक्ट आप उसको बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ऑफर लेटर बोल दो, कंडीशनल लेटर बोल दो. उसमें क्या है, टर्म एंड कंडीशन होती हैं. बेसिकली देयर आर टू पार्टीज, वन इज़ यू, अनदर वन इज़ योर एम्प्लॉयर. तो दोनों में एक टर्म कंडीशन होती है, लाइक उसमें आपका सैलरी लिखा होएगा, कितना सैलरी है, फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, कितने घंटे आपने पर वीक काम करना है, कौन सी हॉलीडेज़ हैं, आपको ओवर टाइम मिलेगा तो उसके वेजेस क्या हैं, कैसे आपको ओवर टाइम मिलेगा, वीकली सैलरी मिलेगी, मंथली मिलेगी, नहीं मिलेगी, टैक्सेस उसमें इंक्लूड हैं, कितने हैं, कैसे है, और उसमें अकोमोडेशन है, नहीं है. सो दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन क्लियरली इनटू योर ऑफर लेटर, जिसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी बोलते हैं. उसके अंदर आप रीड कर लो. इफ़ यू आर एग्री, ओके, इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग विद योर कंपनी, सो बेटर क्लियर एवरीथिंग विद देम एंड देन डू द साइन. आपकी कंपनी भी उसको साइन करती है, स्टैम्प करती है. इन दैट केस इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर वर्क परमिट. अभी आपका लीगल एंट्री हो गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया. कैसी जॉब है वो मैंने आपको बता दी कि आपको किस कैटेगरी की कैसी जॉब आपने कैसे ढूंढनी है. सो इट्स अ क्लियर आइडिया एज नाउ आई थिंक. आफ्टर दैट आपका है वर्क परमिट. जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना और वर्क परमिट लेना, दोनों में डिफरेंस है. जॉब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स आपको सिर्फ जॉब मिला है लेकिन अभी लीगल राइट्स नहीं मिला है काम करने के लिए, राइट. तो उसके लिए आपको वर्क परमिट वहाँ पे इमिग्रेशन के अंदर, एम्बेसीज के अंदर, जो पुर्तगाल एम्बेसी है VFS सेंटर के अंदर, आपको अपॉइंटमेंट लेके अपना वर्क परमिट है जो विद बायोमेट्रिक सबमिट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. अपॉइंटमेंट के लिए भी हम आपको हेल्प करते हैं. अदर यू आल्सो कैन सर्च, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट सर्च कर सकते हो. अपॉइंटमेंट का पुर्तगाल के अंदर एज नाउ करंट सिनेरियो के अंदर थोड़ा देयर इज़ अ बिट रश है, इसलिए थोड़ा अवेलेबिलिटी नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू सी ओवर देयर इज़ अ नो स्लॉट अवेलेबल फॉर द अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि थोड़ा रश क्राउड ज़्यादा हो चुका है. बट देयर इज़ नो थिंग टू नर्वस एंड गेट एम्बेरसिंग, बिकॉज यू हैव टू कीप लॉग इन अगेन एंड अगेन. उसके लिए आपको उसको लॉग इन करना है और सर्च करते रहना है. विद इन सम टाइम, सम डेज यू विल डेफिनेटली गेट अ स्लॉट फॉर द अपॉइंटमेंट. फर्दर मोर जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उस टाइम पे आपको अपनी पूरी फ़ाइल लेके जानी है, वहाँ पे फ़ाइल लेके जाके सबमिट करनी है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स. अभी इसमें ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पासपोर्ट और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. अनदर डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो वेरी क्रूशियल. इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, दोज आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द वर्क परमिट. उसमें क्या क्या आता है, आपका लीगल एंट्री हो गया, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट हो गया, आपका फ़ोटोज़ हो गया, आपका CV भी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस आपका मेडिकल का एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी चाहिए. उसके बाद में PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक क्रिमिनल तो नहीं हो. एदर इन पुर्तगाल और इन एनी कंट्री इन योर होम कंट्री यू हैव टू टेक दिस PCC बिफोर यू आर ट्रैवलिंग ओवर देयर. PCC लेना मैंडेटरी है. और अगर आप अपनी होम कंट्री से बिना किसी भी कंट्री में, अदर इंटायर वर्ल्ड किसी भी कंट्री में मोर देन 6 मंथ स्टे किया है, तो आपको उस कंट्री से भी PCC लेना इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है. फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इंडियन हो और आप पहले दुबई में हो, या आप पहले सिंगापुर में हो, मलेशिया में हो, कतर में हो, किसी भी कंट्री में आपने वर्क परमिट किया है, स्टडी वीज़ा लिया है, मोर देन 6 मंथ आपने स्टे किया है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, सो इंडिया से भी लेना पड़ेगा PCC एंड आल्सो उस कंट्री से भी लेना पड़ेगा वे यू ऑलरेडी स्पेंड मोर देन 6 मंथ्स 180 डेज.
तो पीसीसी लेना इंपॉर्टेंट है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से फाइल बना के आप वीएफएस के अंदर, पुर्तगाल इमिग्रेशन के अंदर वहाँ पे सबमिट करोगे एंड अपने बायोमेट्रिक्स दोगे। बायोमेट्रिक्स देने के बाद में देन यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर योर वर्क परमिट, देन आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में छोटे मोटे काम रह जाते हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स का कार्ड हो गया, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके लिए 99.9% आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी कंपनी ही आपकी हेल्प कर देती है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में वर्क परमिट अप्लाई कर देते हो, तो आपको टैक्स नंबर जनरेट करना पड़ता है, इनकम टैक्स, और टैक्स पे करना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स आप पे करते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट योर वर्क परमिट एज वेल एज अदर बेनिफिट्स लाइक अदर सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स में क्या क्या आता है, आप वहाँ पे फ्री मेडिकल अवेल कर सकते हो, अपनी फैमिली को बुला सकते हो, लेटर ऑन अपने बच्चों को बुला सकते हो, बच्चों को वहाँ पे फ्री एजुकेशन है। आई रिकमेंड कि जिन बंदों के पास में शेंगन वीज़ा है, जो बहुत चीप से सस्ते से वहाँ पे जाना चाहते हो, चीपेस्ट तरीके से माइग्रेट होना चाहते हो, सो नाउडेज पुर्तगाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट वी हैव। सूनर ये कल को रहे ना रहे, 21 में बंद हो जाए, 22 में बंद हो जाए, तो पुर्तगाल को ऑप्ट कर लो एज सुन एज पॉसिबल नाउ। सो दिस इज़ इट। अगर आपके पास में कोई और क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द वर्क परमिट, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, और कैसे सीवी बनाना है इंटरनेशनल लेवल का, वो भी हम आपको असिस्ट करते हैं। इवन मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं आप सभी के लिए कि आपको अपना सीवी कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द इंटरनेशनल जॉब। सो इंटरनेशनल लेवल का सीवी कैसे बनाते हैं डिटेल में मैं वीडियो बना के दूंगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नंबर लिंक्स दूंगा, जिनको आप लॉगिन करके अपना प्रोफाइल बना के, अकाउंट बना के, फ्री में भी उनकी पेड सर्विसेज भी है, पेड मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, फ्री में आप जाओ, फ्री में आप जाके पोस्ट करो अपना सीवी, पोस्ट करके जॉब सर्च करो। अगर आपको पुर्तगाल में जॉब मिलता है, आपके पास में शेंगन वीज़ा है, सो इट्स वेरी गुड टू गो ओवर देयर एंड अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट। इस चैनल को, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि सारे लोग इसका बेनिफिट ले सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आने वाले बहुत सारे इसमें वीडियोस हैं जो मैं वर्क परमिट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे ले सकते हो विदाउट द नीड ऑफ एजेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, इवन इन पोर्चुगल हेल्प चाहिए, तो वी आर हेयर, वी हैव अ वेरी रिलायबल कॉन्टैक्ट सोर्सेज ओवर देयर इन पोर्चुगल। सो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए वहाँ पे जॉब रिलेटेड, इनकम टैक्स के, सेफ के, लीगल एंट्री के लिए, कुछ भी, एनीथिंग लाइक एनीथिंग, कंपनी बनानी है, कंपनी रजिस्टर करनी है, सो बेटर यू कॉन्टैक्ट विद मी। सो ये है आज का वीडियो, अच्छा लगे तो शेयर करो। थैंक यू ऑलरेडी टू दोज हु ऑलरेडी हैव सीन माई वीडियोज़ एंड मेरा चैनल लाइक करते हैं, मेरी एवरी वीडियो को लव करते हैं, प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।